हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी केस स्टडी है एनफोर्स डिसअपियरेंसेस। अब एनफोर्स डिसअपियरेंसेस क्या है कि एनफोर्स वही धक्के से किसी को डिसअपियर कर दिया। धक्के से एक आदमी था भाई, ठीक है। क्या किया, इस आदमी को धक्के से गुम कर दिया, कहीं ले गए, दूर ले गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो लेके कौन जाता है। लेके जाते हैं अथॉरिटीज, ठीक है। अथॉरिटीज, ये नहीं है कि किसी ने किडनैप कर लिया, अथॉरिटीज ही किसी को लेके गई है। चाहे वो कहे ये टेररिस्ट है, चाहे वो कहे इसने कोई भी क्राइम किया है, पर बिना किसी लॉ के, बिना किसी उसके, अगर मान लो वो जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें नहीं लेकर जा रहे, पर जुडिशियल कस्टडी के अलावा कहीं और किसी रिमोट एरिया में ले जाकर उन्हें वहां पर बंद कर देते हैं, वहां के जेल में डाल देते हैं, तो हम इसे कहते हैं एनफोर्स डिसअपियरेंस। जेल भी जरूरी नहीं है यार, बस किसी और कहीं दूर जगह पर ले गए और उसकी फैमिली मेंबर्स को उसकी खबर नहीं है, और क्यों लेके गए, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके और कभी कभी तो ताकि वो उसको सजा दे सके, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, मान लो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही अपने घरों से जो अथॉरिटीज है वो दूर ले जाती हैं। चाहे वो क्लेम कर रही हो कि ये टेररिस्ट हो या कोई भी यार बड़े से बड़ा क्राइम किया हो, पर किसी को भी बिना किसी उसके ऐसे उठा के ले जाना, ये भी क्या है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। साउथ एशिया तो इसका हब है। अब मसूद एक बिजनेसमैन है पाकिस्तान में, तो उसकी वाइफ कहती है कि आई कीप ऑल हिज क्लोथ्स, दे हैव हिज स्मेल, मेरे पास सब कपड़े रखे हैं क्योंकि उसमें उसकी खुशबू आती है। मैं हर ईद पर उसके लिए नए कपड़े खरीद कर लाती हूँ, और मैं कभी भी दरवाजा बंद नहीं करती जब से वो गायब हुआ है, ताकि उसे वेट करना ना पड़े बाहर, अगर वो आधी रात को भी वापस आता है। तो जो एनफोर्स डिसअपियरेंसेस हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी इंसान को अपनी फैमिली से दूर ले जाते हैं, उनकी फैमिली को बहुत बड़ा ट्रॉमा दे जाते हैं। अब अगर मान लो यार कोई ब्रेड अर्निंग मेंबर है, उसको ले गए, ठीक है। अब इमोशनल ट्रॉमा तो है ही, साथ में जो फाइनेंशियल ट्रॉमा है वो आ जाएगा। तो जो एनफोर्स डिसअपियरेंसेस हैं वो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, और बहुत सारे जो इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स हैं वो उसको वायलेट करते हैं। अब अगर मान लो मैं कहूँ कि यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें क्या है, उसमें है कि आर्टिकल हमें दिया गया है जिसमें कहा है कि किसी भी इंसान को डिग्रेडिंग या इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो आर्टिकल 25 है वो उन्हें राइट टू लाइफ देता है। अब डिसअपियर हो गए तो राइट टू लाइफ तो भाई उनका गया, राइट टू लाइफ कहाँ बचा, ठीक है। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो आईसीसीपीआर है, ठीक है। आईसीसीपीआर भी सेम कहता है कि भाई बुरी बुरी ट्रीटमेंट नहीं होगी, जो राइट टू लाइफ है वो उनके पास होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, ठीक है। तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स है, साथ साथ जो ह्यूमैनिटी की ट्रू स्पिरिट है, उन सब को ये एनफोर्स डिसअपियरेंसेस जो है वो वॉलेट करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।